जो निचला भाग, पतित भाग होते इसको हम आप कठार कहते हैं। कठार आशीत पत्तन उत्तमम, एक कठार में एक गांव था। उस गांव का नाम क्या था? उत्तमपुर। गांव का नाम क्या था? उत्तमपुर। आशीत पत्तन उत्तमम यत्वर्णासुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। उस गांव में भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी रहते थे। सब अपने अपने वर्ण जात के अनुसार कर्म किया करते थे। उसी गांव में एक पंडित जी का घर था। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। और कोई पूरी खाने वाले पंडित नहीं थे वो। व्यास जी ने लिखा कि मामूली पंडित नहीं थे। श्रौत आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। जितने भी वेद थे, जितने क्या 4 वेद थे, चारों वेदों में जानकार नहीं थे। विशारदा, विशारद थे। जानकारी दूसरी चीज है, कुशलता दूसरी चीज है। और विशारद अपने यहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक डिग्री देती थी। विशारद भाई वैद विशारद है। चारों वेदों पर उनका कमांड था। श्रौतस्मादेश निष्णातो द्वितीय भास्करः। स्मृतियों का जो नियम बना था, श्रौत वेद के जो नियम थे, इन सब में पारंगत थे। बड़े नियम से रहते थे। होता क्या है महाराज? भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुन स्मृता। पंडित जी बड़े विद्वान थे। भागवत काल ने तो इतना लिख दिया, द्वितीय भास्करः। वे मानव दुनिया के दूसरे सूर्य। इतनी चमक उनके चेहरे में थी, इतने ज्ञानी पुरुष थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन बंधुओं उनका विवाह हुआ। जो उनकी पंडिताइन आई, उनका नाम था धुंधुली। अब यहीं से इतने बड़े विद्वान की स्थिति गड़बड़ा रही। सुन लीजिए, पत्नी कहीं घर में आपको गड़बड़ सड़बड़ मिल गई तो फिर मामला गड़बड़ ही है। पंडित जी की जो पंडितानी थी धुंधुली, कैसे थी थोड़ा देखिए। स्वावाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। बड़े सुंदर कुल में पैदा थी, बड़ी सुंदर थी देखने में। गड़बड़ क्या था? स्वावाक्य स्थापिका। श्रवण कीजिए, ध्यान दें, सज्जनगण भी और माताएं भी ध्यान दें। इस प्रकार की पत्नी जो होती है दुर्गुणी है। पर स्त्रियों का दुर्गुण है क्या? पंडिताइन में सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था? स्वावाक्य स्थापिका थी वो। स्वावाक्य स्थापिका का मतलब अगर जल्दी में बताना हम चाहें, बहुत जिद्दी थी। जिद्दी। अगर कोई बात कह दिया तो फिर अंदर का ऐसे पैर रख दिया हो, उसको फिर हटने वाली हो नहीं। अगर पंडित जी बता रहे हैं, कह रहे हैं भैया दाल चावल रोटी बना दो आज, अगर वो कह दिया नहीं खिचड़ी बनेगी, तो फिर चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम हो जाए, जो बनेगी तो खिचड़ी ही बनेगी, दाल चावल रोटी बनाने वाली नहीं। स्वावाक्य स्थापिका। माताओं को जिद्दी नहीं होना चाहिए। वे देवियां जो जिद्दी होती हैं, विनष्ट हो जाता है परिवार। दूसरा दुर्गुण क्या था? लोक वार्तारता। पंडित जी की पत्नी लोक वार्तारता थी। लोक वार्ता क्या है? सुबह स्नान करके भोजन करके निकल लेती थी, पूरा गांव में बैठ बैठ के पंचायत करती थी। उनकी बात उनके यहाँ, उनकी बात उनके यहाँ।
पूरे गांव को लड़ा कर रख दिया था। लोक वार्ता रथा, ये सब दुर्गुण है माताओं के। स्त्रियों को बहुत ज्यादा लोक वार्ता, जिसको प्रपंच कहते हैं, प्रपंच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्रूरा, माताएं तो बड़ी सहृदयी होती हैं, बहुत क्रूर थी। क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, हमारे यहां माना जाता है घर में जो दुल्हन आती है उसको बहुजल्पिका नहीं होना चाहिए। बहुजल्पिका क्या है? बहुत कम बोलना चाहिए। ऐसी स्त्रियां जो बहुत पक पक बोलती रहती हैं, वो बहुत बड़ा दुर्गुण है, इनको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। प्रायसो बहुजल्पिका शूराजनिकृतेषु कृपणा कलह प्रिया, भैया घर के काम में तो बहुत दक्ष। जानवर गृहस्थी का काम, 5-7 स्त्रियों का काम अकेले पंडितानी करती थी वो। लेकिन एक बात और था, कलह प्रिया थी। कलह प्रिया अंतर जो कहते हैं, कुछ ऐसी माताएं होती हैं दिन भर में 2-4 लोगों से अगर झगड़ा में कर डाले तो उनका भोजन नहीं पचता। तो कलह प्रिया थी वो पंडित जी की पत्नी, खूब लड़ती थी। बता रहे महाराज, इसी तरह से पंडित जी रहा करते थे और सब कुछ तो ठीक था जो ठीक था। न पुत्रो न पिवा पुत्री कश्चिन्तातुरो भृशम, पंडित जी के न पुत्र था न पुत्री थी, यानी संतानहीन थे, इसलिए पंडित जी बहुत चिंतित रहते थे। और पंडित जी एक पड़ोसी था महाराज। जब पंडित जी अपना पूजा पाठ करा के घूम टहल आते दरवाजे बैठते थे तो वो आ जाता और यही कहानी शुरू कर देता था, महाराज आप इतने बड़े विद्वान हो, जानकार हो, दुनिया को जतन बता रहे हो, कितना बड़ा पाप आपके ऊपर है कि आपकी एक संतान नहीं हो रही। इतने नहीं महाराज, जितना गाय भैंस बकरी आप जियाए होंगे सब बंध्या निकल गई। गाय बच्चा देती थी, भैंस बच्चा देती थी। पंडित जी ने अपने जीवन में जितना पेड़ लगाया किसी पेड़ में फल नहीं लगा। महाराज इस जन्म का पाप आपको घेरे हुए है। जब पड़ोसी आकर ऐसा कहता था तो पंडित जी बेचारे और परेशान हो गए। सुनते 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 एक दिन मन उचट गया। दोपहर का समय था, घर त्याग करके शंकर भगवान अपना लिंग उठाए चल दिए। एक जंगल था, जंगल में तालाब था, तालाब के किनारे जाकर पहुंचे। दोपहर का समय था बंधुओं। पंडित जी अपने भाग्य के ऊपर आज बहुत तेज तेज रोने लगे। जंगल में रोने कोई मतलब होता है? आप लोग साहित्य पढ़े हैं, हमारे यहां शब्द है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन का मतलब जिसकी कोई सुनने वाला न हो उसकी बात को अरण्य रोदन कहा जाता है। बचपन एप्लीकेशन आप दे रहे हो, सरकार का कोई उस पर विचार नहीं कर रहा है तो आपके एप्लीकेशन क्या है? अरण्य रोदन। जंगल में रो, कोई सुनेगा कौन? पंडित जी बहुत तेज तेज रो रहे। बगल से एक रास्ता था, सन्यासी जा रहे थे। सन्यासी ने सोचा जंगल में कौन रो रहा है? बंधुओं जंगल में रोता कौन है? कभी कभी भगवान के भक्तों को अपने प्रभु की याद जब सताती है, रही रहाइश होती है तो वो रोने लगते हैं। कभी रोए आप लोग भगवान के लिए? लड़के बच्चे, पति पत्नी, घर द्वार, कुत्ता मर जाए उसके लिए रोते हो तो मेरा कुत्ता मर गया। कभी आपने भगवान के लिए भी रोया? रोग का सबसे बड़ा निदान है। भगवान की आप पूजा करते हो, दुर्गा जी की पूजा करते हैं आप लोग, चंदन लगाओ,
फूल माला पहनाओ, धूप दीप नैवेद्य आरती फल फूल मिष्ठान तांबूल सब चढ़ाने के बाद अगर भगवान के सामने एक बूंद आंसू आपकी गिर जाती है, वही पक्की पूजा है, पक्की पूजा है।